दोस्तों, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने किसी भी डिसीजन को लिया है और उस डिसीजन की वजह से आपका पूरा जीवन प्रभावित हुआ? दोस्तों, डिसीजन लेते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पवन एक बार फिर आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस हम बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें, उन डिसीजनों को लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लें तो सबसे पहले अपने इनर कॉन्शियस को समझने का प्रयास करें। क्या वो आपको इस डिसीजंस को लेने में अलाउ कर रहा है? तो फिजिकली आप चेक कर सकते हैं, क्या उस समय जब आप डिसीजंस ले रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तब आप उस स्थिति में होंगे कि आप डिसीजंस को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पल्स रेट, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है तो उस समय आप अवॉइड करें और डिसीजन को ना लें। उसके लिए थोड़ा समय लीजिए, समय की मांग होनी चाहिए और फिर उस पर आपको क्या करना है, क्योंकि पल्स रेट और हार्ट बीट अगर उस समय बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उस डिसीजन से सही तरह से संतुष्ट नहीं हैं। दोस्तों, इस पर और थोड़ा सा जब आप समय लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको एक काम करना होता है। सबसे पहली बात है कि जब डिसीजन ले रहे हैं उस समय आपके मन में जो थॉट्स की बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपका मन और कहीं होता है, पूरी तरीके से उस डिसीजन को लेने में स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरा, जब आप डिसीजन लेने के लिए समय ले लेते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इसको लेने के लिए, तो आप उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस में आप ये देखिए कि अगर मैं इस डिसीजन को लेता हूं तो इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं, और इसके साथ ही उसको ये देखिए कि जो डिसीजन मैं लूंगा क्या वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर रहा है, क्या वह तार्किक है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप एनालिसिस कीजिए। लेकिन इन सारी चीजों को एनालिसिस करने से पहले आपको मेडिटेशन पर बहुत ध्यान करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से डिसीजन हम जब ही ले सकते हैं जब मन पूरी तरीके से शांत हो। शांत मन से लिए गए डिसीजन बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रभावी होते हैं, और आपका वहां पर नुकसान होने की जो प्रायिकता है वो काफी कम होती है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन लेते समय आपके जो शरीर है वो आलस वाली अवस्था में नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। ब्रेन प्रॉपर तरीके से जब काम करता है तो वो डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसके नेगेटिव और उसके जो पॉजिटिव प्रभाव हैं उनको हम विज्ञान और तर्क की कसौटी पर अच्छी तरीके से उतार कर देखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आप समझ जाइए कि जब आप डिसीजन ले रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस के समय डिसीजन लेने की जो पॉजिटिव प्रायिकता है वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे और डिसीजन लेते समय अगर आपका मन कर रहा है कि डिसीजन लेने में अभी मैं पूरी तरीके से सक्षम नहीं हूं, तो थोड़ा समय लीजिए, उस पर जो चीज़ें बताई गई हैं उनको स्टडी करिए। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो डिसीजन लेने का जो स्किल है, जो क्षमता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।